विविध योगा अध्याय में आगे है काहल योग। सुखी से जो मिथय केंद्र गतौ बलिनी लग्न पे काहलो वा स्वभोजस्थे सुखेशे कर्मपान्विते ओजस्वी साहसी धूर्तश्चतुरंग बलान्विते यत् किंचित ग्राम नाथश्च काहले जायते नरः। अर्थात लग्नेश बली हो और सुखेश अर्थात चतुर्थेश और बृहस्पति परस्पर केंद्र में हो और सुखेश अर्थात चतुर्थेश और दशमेश एक साथ में कोई अपने उच्च या स्वराशि में हो तो दोनों तरह से काहल योग होता है। काहल योग में उत्पन्न जातक बली, साहसी, धूर्त, चतुर और कुछ गांव का मालिक होता है। अब हम काहल योग को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने इसमें दो कंडीशन बताई है। पहली कि लग्नेश बली हो और चतुर्थेश और सुखेश और बृहस्पति परस्पर केंद्र में हो। दूसरी बात है कि चतुर्थेश और दशमेश एक साथ हो और इन दोनों में से कोई भी एक या तो अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो तो काहल योग बनता है। तो जैसे इस पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पर चतुर्थेश चंद्रमा है और यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति आपस में केंद्र में है। चंद्रमा और बृहस्पति आपस में केंद्र में है। केंद्र का अर्थ है कि 1, 4, 7, 10 के रिलेशन में हो दोनों। कि यहाँ पर हम चंद्रमा से बृहस्पति देखें तो बृहस्पति 10 में है। दूसरे में देखें, दूसरे एग्जाम्पल में यह कुंभ लगन की कुंडली है और इसमें चतुर्थेश चंद्रमा है और यहाँ पर लग्नेश जो है शनि है जो कि पंचम भाव में है अर्थात लग्नेश बली है। यहाँ पर चतुर्थेश शुक्र बृहस्पति के साथ परस्पर केंद्र में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह वृश्चिक लगन की कुंडली है। इसमें चतुर्थेश शनि है और शनि यहाँ तृतीय भाव में है और यहाँ से बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बृहस्पति परस्पर शनि के साथ केंद्र में है। तो यहाँ भी काहल योग हुआ। फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ पर चतुर्थेश शुक्र है जो कि चतुर्थेश शुक्र बृहस्पति के साथ ही बैठे हैं अर्थात यह परस्पर केंद्र में है, एक में है दोनों। तो यहाँ भी काहल योग हुआ। तो काहल योग में उत्पन्न जातक ओजस्वी, साहसी, भूमि भवन वाहन से युक्त, गांव का प्रधान, मेयर या विधायक होता है और इसके साथ कोई और भी राजयोग हो तो ऐसा व्यक्ति मंत्री भी हो सकता है। ऐसे जातकों को प्रौढ़ शिक्षा, नर्सिंग, एनजीओ एटसेट्रा में काम करना चाहिए। ऐसे जातकों को कभी भी कमीशन एजेंट का काम नहीं करना चाहिए। शंख योग, सबले लग्न पे पुत्र षष्ठपौ केंद्र गौ मिथे शंखो वा लग्न कर्मेशो चरे बलिनी भाग्य पे धन स्त्री पुत्र संयुक्तो दयालु पुण्यवान सुधी पुण्य कर्मा चिरंजीवी शंख योगो भवो नरः। लग्नेश बली हो, पंचमेश और षष्ठेश परस्पर केंद्र में हो, एक कंडीशन हुई, अथवा भाग्येश बली हो तथा लग्नेश और दशमेश चर राशि में हो तो शंख योग होता है। शंख योग में उत्पन्न जातक धन, स्त्री, पुत्र से युक्त, दयालु, पुण्यवान, बुद्धिमान, सुकर्मा और चिरंजीवी होता है। अब हम शंख योग के एग्जाम्पल देखते हैं। कर्क लगन की कुंडली है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें लग्नेश अपनी उच्च राशि वृष में एकादश भाव में है और पंचमेश और षष्ठेश, पंचमेश यहाँ पर मंगल है और षष्ठेश बृहस्पति हैं। तो पंचमेश मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में और षष्ठेश गुरु दशम भाव में। ये मंगल और गुरु परस्पर केंद्र में है तो यहाँ पर शंख योग हुआ। अगली में देखते हैं हम। यह कन्या लगन की कुंडली है। लग्नेश बुध है और कन्या लगन की कुंडली में पंचमेश और षष्ठेश दोनों शनि ही होंगे।
शनि 12 भावों में से कहीं भी बैठे तो यह शंख योग में ही कहलाए जाएंगे। अर्थात कन्या लगन की कुंडली में शनि हमेशा शंख योग बनाएगा। अगला एग्जाम्पल है, मेष लगन की कुंडली है। यहाँ पर लग्नेश मंगल हैं जो कि पंचम भाव में है, जो कि बली अवस्था में है, और पंचमेश सूर्य है और षष्ठेश बुध हैं। दोनों लगन में युति संबंध में बैठे हैं। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र में ही हुए, पहले स्थान पर हुए, तो यहाँ शंख योग है। अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यह मेष लगन की कुंडली है। यहाँ पर लग्नेश जो है वह मंगल है और दशमेश यहाँ पर शनि है। तो यहाँ पर शनि और मंगल दोनों ही चर राशि में हैं और भाग्येश यहाँ पर बली है, बली अवस्था में लगन में है। तो यहाँ भी शंख योग अप्लाई होगा। तो जैसा कि पहले बताया कि शंख योग में उत्पन्न हुआ जातक भौतिक संसाधनों से युक्त, दयालु, अच्छे कार्य करने वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति शंख योग में उत्पन्न हुए जातक व्यापार करने में अच्छे होते हैं। नौकरी और सेवा इनके मिजाज में नहीं होता। अधिकार, सत्ता, वाहन सुख और शाही मिजाज होता है। कलानिधि योग, द्वितीय पंच में जीवे बुध शुक्र युते क्षिते क्षेत्रे ते और वो संप्राप्ते योग सच कलानिधि। कलानिधि समुपतन्वो गुणवान भूप वंदिते रोगहीने सुखी जातो धन विद्या समन्विते। अर्थात बुध शुक्र से युक्त या दृष्ट गुरु 2 या 5 में हो, या बुध और शुक्र के साथ एक ही राशि में हो तो कलानिधि योग होता है। इस योग में जन्म होने से गुणी, राजमान्य, निरोग, सुखी, धनी और विद्यावान होता है। कलानिधि योग के एग्जाम्पल, यह मीन लगन की कुंडली है। यहाँ पर गुरु पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में है, बुध और शुक्र द्वितीय भाव में है, और यह दोनों बुध और शुक्र गुरु के साथ दशम स्थिति में है। तो यहाँ पर यह कलानिधि योग हुआ और यह रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म कुंडली है। इसी प्रकार अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यह कुंभ लगन की कुंडली है। इसमें गुरु द्वितीयेश होकर तृतीय भाव में बैठे हैं और इनके ऊपर बुध व शुक्र जो कि स्वराशि में है, बुध व शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ भी कलानिधि योग हुआ। कलानिधि योग में उत्पन्न हुआ जातक सभी गुणों से परिपूर्ण, प्रतिभाशाली, विद्वान, धनी, सुखी, स्वस्थ, राजमान्य और क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कलात्मक और सृजनात्मक क्षेत्र में आजीविका प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति रोग और भय से मुक्त होता है। लग्नादि योग, लग्नाम दाष्ट गई सौम्यई पाप दृग योग वर्जिते योगो लग्नाधि योगो अस्मिन महात्मा शास्त्रविद सुखी। लगन से 6, 7, 8 स्थान में शुभ ग्रह हो, उन पर पाप ग्रह की दृष्टि या योग न हो तो लग्नादि योग होता है। लग्नादि योग में उत्पन्न हुआ जातक विद्वान, महात्मा और सुखी होता है। अब हम लग्नादि योग के एग्जाम्पल देखेंगे। लग्नादि योग है कि लगन से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो। यहाँ पर यह लगन है। लगन से सप्तम भाव में शुक्र है, षष्ठ भाव में गुरु है और अष्टम भाव में बुध है। यह लग्नादि योग इसलिए बन पाता है क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु का भाव जो कि षष्ठ भाव है, यह शुभ ग्रह की स्थिति से शुभ हो जाता है। इसी प्रकार 7वां भाव भी शुभ ग्रह की स्थिति से शुभ हो जाता है जो कि आपके पार्टनर का भाव है, और अष्टम भाव जो कि मृत्यु भाव है, मृत्यु भाव भी शुभ ग्रह की स्थिति से शुभ हो जाता है। और फिर यह तीनों शुभ ग्रह लगन, द्वितीय और द्वादश भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिससे कि लगन बली हो जाता है। लगन बली होने की स्थिति में
जातक विद्यावान, धनी, बुद्धिमान, अधिकार पाने वाला, पराक्रमी होता है। वह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को पाता है और सद्गुणों से युक्त रहता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि 6, 7, 8 में शुभ ग्रह है। यहाँ पर पाप ग्रह सूर्य भी शुक्र के साथ है, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि से लग्न शुभ मध्यत्व में आ जाता है, इसलिए यह भी लग्नादि योग होगा। इसी प्रकार इसमें भी लग्नादि योग होगा, इस प्रकार इसमें भी लग्नादि योग होगा। धन्यवाद।